हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बीएड इंस्ट्रक्टर बीआईटी सिंधरी। आज हम बात करेंगे विन ब्रिज ऑसिलेटर की, एक ऐसा सर्किट जो ऑडियो सिग्नल जनरेटर से लेकर पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक में इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यह सर्किट कैसे काम करता है, इसे कैसे बनाएं और इसके मज़ेदार उपयोग क्या है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो या हॉबिस्ट हो या बस कुछ नया सीखना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विन ब्रिज ऑसिलेटर क्या है? तो विन ब्रिज ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज्ड टू जनरेट ए सिनुसॉइडल आउटपुट एट ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। तो ये एक हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और ये साइन वेव जनरेट करता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? तो इसका एप्लीकेशन हम लोग ऑडियो सिग्नल जनरेटर, फंक्शन जनरेटर और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज करेंगे। ऑसिलेटर क्या है? तो एन ऑसिलेटर इज ए सर्किट दैट जनरेट्स ए पीरियोडिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक ए साइन वेव, स्क्वायर वेव, साउटूथ वेव विदाउट एन एक्सटर्नल इनपुट। तो ऑसिलेटर जो है इसमें हम लोग एक्सटर्नल इनपुट प्रोवाइड नहीं करते हैं और ये हम लोग का एक मैसेज सिग्नल या साइन वेव या स्क्वायर वेव जनरेट करता है, तो इसको हम लोग ऑसिलेटर बोलेंगे। ऑसिलेटर के लिए मेन दो ही पार्ट रिक्वायरमेंट होता है, एक एम्पलीफायर और दूसरा फीडबैक नेटवर्क। एम्पलीफायर हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर से भी डिजाइन कर सकते हैं या ट्रांजिस्टर से डिजाइन कर सकते हैं। फीडबैक नेटवर्क में हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क होता है, तो इसमें हम लोग रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर यूज करके फीडबैक नेटवर्क में फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क की तरह इसको यूज करेंगे। तो ये इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे हम लोग एम्पलीफायर यूज किए हैं और ये डीसी सप्लाई दिए हैं एम्पलीफायर में और ये फीडबैक नेटवर्क है। तो एम्पलीफायर जो है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करता है। अगर इसका इनपुट सिग्नल हम लोग का साइन वेव है इस तरह से इन फेज में, तो इसका जो आउटपुट आएगा 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज आएगा, यानी इस तरह से आउटपुट आएगा विथ एम्पलीफिकेशन। फीडबैक नेटवर्क भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करता है, तो इसका टोटल फेज शिफ्ट जो होगा वो 360 डिग्री या 0 डिग्री होगा। और एम्पलीफायर का गेन को हम लोग ए से डिनोट करेंगे और फीडबैक नेटवर्क का गेन को बीटा से डिनोट करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ऑसिलेशन के लिए मेन क्राइटेरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया। इसमें दो क्राइटेरिया होता है, द लूप गेन मस्ट बी 1 और स्लाइटली ग्रेटर। तो लूप गेन जो होना चाहिए वो हम लोग का 1 होना चाहिए, मॉड ए बीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। और दूसरा है द फेज शिफ्ट मस्ट बी 0 डिग्री और 360 डिग्री। ये फेज टोटल फेज शिफ्ट जो है वो 0 डिग्री या 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये ऑसिलेशन के लिए ये मेन क्राइटेरिया है, इसको हम लोग बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया बोलते हैं। विन ब्रिज ऑसिलेटर पॉपुलर क्यों है? The Wien bridge oscillator is popular due to its simplicity, stability and ability to provide low distortion sine wave। तो ये हम लोग का लो सिग्नल को जनरेट करने के लिए, यानी ये 1 हर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है और ये इसमें डिस्टोर्शन ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसमें हम लोग गेन को स्टेबलाइज करने के लिए एक रजिस्टर यूज करते हैं, ए वेरिएबल रजिस्टर टू स्टेबलाइज एम्पलीट्यूड एंड प्रिवेंट डिस्टोर्शन। फीडबैक नेटवर्क में हम लोग एक रजिस्टर यूज करते हैं, जो वेरिएबल रजिस्टर होगा वो हम लोग का एम्पलीट्यूड और डिस्टोर्शन को प्रिवेंट करता है और गेन को भी स्टेबलाइज करता है। द विन ब्रिज नेटवर्क प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक, और ऑसिलेशन के लिए हम लोग को पॉजिटिव फीडबैक का जरूरत पड़ता है एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेशन में हम लोग का ये एक पॉइंट है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो ये याद रखना है। द रोल ऑफ द कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन सेटिंग द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। फीडबैक नेटवर्क में हम लोग कैपेसिटर और रजिस्टर जो यूज करते हैं उस कंपोनेंट का मेन यूज होता है फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के लिए, हम लोग उसको यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के लिए विन ब्रिज ऑसिलेटर का ये हम लोग का फॉर्मूला है
एफ इक्वल टू 1/2πRC। यहाँ पे R जो होगा वो हम लोग R1 और R2 इन दोनों का वैल्यू इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे ये R हो जाएगा और C का वैल्यू C1 इक्वल टू C2 लेंगे। तो दोनों वैल्यू C1 और C2 को इक्वल लेंगे, तो यहाँ पे C ले लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे R और C जो है रेजिस्टर और कैपेसिटर है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। R और R2 का वैल्यू 1 किलो ओम लेंगे, तो उसका हम लोग R ले लेंगे और C1 और C2 का वैल्यू 0.01 माइक्रोफराड यानी 103 pf लेंगे और इसको वैल्यू C ले लेंगे। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोग का फ्रीक्वेंसी जो आएगा 15.92 किलोहर्ट्ज। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करके परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, R1 R2 का वैल्यू 1 किलो ओम लीजिए और C1 C2 का वैल्यू 0.1 माइक्रोफराड यानी 104 pf लीजिए। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या आएगा इसको कैलकुलेट करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये हम लोग का सिमेट्रिक डायग्राम है, प्रैक्टिकली हम लोग इसी तरह से कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे RI का वैल्यू 220 ओम लेंगे और यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर जो है इसको हम लोग 1 किलो ओम लीनियर लेंगे। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लेंगे पोर्ट, और यहाँ पे ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क है। यहाँ पे R1 और R2 इन दोनों का वैल्यू सेम लेंगे, यहाँ पे 1 किलो ओम लेंगे और C1 और C2 का वैल्यू को भी हम लोग सेम लेंगे, यहाँ पे 0.01 माइक्रोफराड लेंगे और यहाँ पे आउटपुट मेजर करेंगे। तो आइए हम लोग ब्रीड बोर्ड में सर्किट कैसे कनेक्ट करेंगे इसको देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली आउटपुट वेवफॉर्म CRO से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग का ब्रीड बोर्ड है और ये IC 741 है, इसको हम लोग यहाँ पे बीच में कनेक्ट करेंगे। और ये हम लोग का 103 pf कैपेसिटर है, सेरामिक कैपेसिटर है, तो इसका वैल्यू होगा 0.01 माइक्रोफराड। तो ये हम लोग का पोटेंशियोमीटर है, इसको हम लोग फीडबैक में लगाएंगे पिन नंबर 2 और 6 के बीच में। ये रजिस्टर Rin होगा जो 220 ओम का होगा और ये रजिस्टर को हम लोग 1 किलो ओम लगाएंगे। ये रजिस्टर भी हम लोग का 1 किलो ओम का है जो फीडबैक में लगेगा। और एक DC पावर सप्लाई लेंगे जो ओप एम्प को सप्लाई देंगे +12 वोल्ट और -12 वोल्ट। तो इसका कनेक्शन +12 वोल्ट को पिन नंबर 7 पे कनेक्ट कर देंगे और -12 वोल्ट को पिन नंबर 4 पे कनेक्ट कर देंगे। एक ग्राउंड है, ग्राउंड को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव पे ग्राउंड कर देंगे। पिन नंबर 6 से रजिस्टर के एक एंड पे कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड को कैपेसिटर पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये रजिस्टर R1 और C1 है और फिर कैपेसिटर का एक एंड को पिन नंबर 3 पे कनेक्ट कर देंगे। फिर हम लोग रजिस्टर R2 और C2 को कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर 3 पे। फिर हम लोग 220 ओम रजिस्टर को पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर देंगे और पोटेंशियोमीटर का एक एंड को पिन नंबर 2 पे और दूसरा एंड को पिन नंबर 6 पे कनेक्ट करेंगे। 220 ओम रजिस्टर का एक एंड को ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का सर्किट कनेक्ट होगा। तो आइए अब हम लोग डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से इसका आउटपुट वेवफॉर्म को मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग सर्किट कनेक्शन किए हैं, यहाँ पे ओप एम्प 741 को कनेक्ट किए हैं और यहाँ पे ये हम लोग का DC पावर सप्लाई है +12 वोल्ट -12 वोल्ट और ग्राउंड सर्किट पे कनेक्ट किए हैं। और ये हम लोग का डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है,
यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रहा है 16.3 किलोहर्ट्ज और ये साइन वेव है। और हम लोग जो कैलकुलेट किए थे वो फ्रीक्वेंसी भी 15.92 किलोहर्ट्ज था। तो इस तरह से हम लोग वेन ब्रिज ऑसिलेटर का स्टडी करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।